हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप ना खाई होगी और ना ही बनाई होगी। आज मैं बहुत ही अलग और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही जालीदार सॉफ्ट बन के तैयार होती, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती। आप देख भी सकते हैं कि कितना जालीदार सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना जालीदार हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को स्किप ना करें और लास्ट तक इसको ज़रूर से देखिएगा। इसको हम कच्चे चावल और चने दाल से बना के तैयार करेंगे। तो चलो देर ना करते हुए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी कच्चे चावल को अच्छे से धो के इस तरह से रख लिया है एक बाउल में, और 2 कटोरी चावल के लिए मैंने 1 कटोरी चना दाल का यूज़ किया है। तो दोनों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। तो इस तरह से कटोरी या कप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कटोरी का यूज़ किया, आप चाहो तो कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन चावल ज़्यादा रहना चाहिए और दाल की क्वान्टिटी थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो मैंने 2 कटोरी चावल का यूज़ किया और 1 कटोरी मैंने चने दाल का यूज़ किया और उसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगा के रख दिया था। तो इस तरह से इस नाश्ते को बनाने के लिए आप कोई सा भी चावल का यूज़ कर सकते हैं, मोटे पतले कोई से भी चावल से इस स्वादिष्ट नाश्ता को बना के तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से भीगने के बाद मिक्सर जार लीजिए और चावल को अच्छे से धोने के बाद मिक्सर जार में इस तरह से डाल दीजिए। मैंने चावल को अच्छे से धो के लिए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी भी है, तो इस तरह से मैंने पानी के साथ ही इसको मैंने डाल दिया है। और चने दाल को भी इसी के साथ हम लोग प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। तो चने दाल को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको भी मिक्सर चावल के साथ मैंने डाल दिया। तो इस तरह से डालने के बाद मैंने आधी कटोरी इसमें पानी डाले, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ आधे कटोरी से ही इस नाश्ते को हम पीस के तैयार करेंगे। तो इस तरह से पानी डालने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 फ्लेवर के लिए हरी मिर्च डाले हैं। 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से डाल देना। इसके साथ ही हम लोग प्यूरी बनाएंगे और 1 इंच अदरक को इस तरह से डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अदरक स्किप ना करें, इस तरह से इसका फाइन प्यूरी बना लीजिए। इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से जार को भी अच्छे से क्लीन करना है और हमारा बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से 10 मिनट इसको रेस्ट करना है। 10 मिनट में थोड़ा सा ठीक हो गया, तो इसी तरह से हमको बैटर चाहिए। तो इस तरह से 10 मिनट के बाद अच्छे से इसको मिला लीजिए। आधी छोटी चम्मच नमक या अपनी टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इस नाश्ते को फ्लफ़ी सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें इनो सॉल्ट डाले हैं। इससे हमारा नाश्ता ना बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। इनो के ऊपर हल्का सा पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें खाने वाला सोडा आता है ना, उसको भी आधी छोटी चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी हमारा नाश्ता फ्लफ़ी बन के तैयार होगा, लेकिन मैंने इनो का यूज़ किया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चलो इस नाश्ते को बनाते हैं। तो किसी भी पैन या कढ़ाई लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डालना है। इस तरह से 1 चम्मच तेल से इस नाश्ते को हम बना के तैयार करेंगे। तेल को अच्छे से पैन में इस तरह से फैला लीजिए। तो इस तरह से तेल अच्छे से फैलाने के बाद गैस का फ्लेम लो ही रखें और बैटर को अच्छे से मिलाते हुए इसको 2 से 3 चम्मच इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से मैंने 3 चम्मच इसमें छोटा चम्मच ही डाले हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना चाहिए, लो रखें। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च को छोटा सा कट कर लिया था, उसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। बारीक कटे हुए इसमें टमाटर मैंने इस तरह से डाले। आप जब टमाटर का बारीक टुकड़े करें ना, तो उसका बीज वाले पार्ट्स को नहीं डालना है, उसके जो स्किन वाले पार्ट्स है ना, उसी बस का मैंने यूज़ किया। तो इस तरह से बीज वाले पार्ट्स को निकाल के टमाटर को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। बारीक कटी हुई इसमें इस तरह से धनिया डाल देना है, इसे दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो स्वादिष्ट बने ही रहेगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है हमारी नाश्ता और कितना जाली भी पड़ रहा है। तो इस तरह से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें अपने मनपसंद अनुसार सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप बहुत ही यूनिक और अलग तरह के नाश्ता बना के बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से सब्जियों डालने के बाद मैंने टमाटर और धनिया और शिमला मिर्च का यूज़ किया। तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च के ऊपर से छिड़क दिया, इससे दिखने में हमारा नाश्ता अच्छा लगेगा और थोड़ा सा तीखे भी लग जाएगा। तो इस तरह से सभी डालने के बाद इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो ही रखें। 5 मिनट के बाद चेक कीजिए और देखो कितने अच्छे से हमारा नाश्ता ऊपर से फ्लफ़ी बन के तैयार हो, वेजिस भी अच्छे से पक गया है। तो इस तरह से मैंने ऊपर में आधी छोटी चम्मच तेल डाले हैं और तेल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इस तरह से पलट देना है और इस तरह से मैंने प्रेस भी किया है। तो इस तरह से हल्के से प्रेस करने के बाद इसको सावधानी से पलट देना है और दिखने में तो हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ऊपर से भी हमारा नाश्ता पक गया, लेकिन मैं हल्का सा शिमला मिर्च
टमाटर डाले ना, इसलिए मैंने इस तरह से इसको पलट दिया है और 1 से 2 मिनट ही इसको पका लेना है। तो इस तरह से हम बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से कच्चे चावल और चने दाल से हम नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, जो सभी को ज़रूर सी पसंद आएगा। इस तरह से अलटते पलटते 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको निकाल लीजिए इस तरह से, और सेम प्रोसेस से बचे वाले बैटर को भी इसी तरह से बना लीजिए। एक और मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहते हो उसमें 1 चम्मच तेल डालिए, ज़्यादा नहीं डालें, सिर्फ 1 चम्मच तेल से इस नाश्ते को हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो बैटर को 2 से 3 चम्मच डालिए और बारीक कटी हुई इस तरह से जैसे पहले डाले थे ना, उसी तरह से मैंने शिमला मिर्च को बीच में डाल दिया और टमाटर को इस तरह से इसको मैंने डेकोरेट कर लिया। बारीक कटी हुई इसमें खूब सारी इसमें धनिया डाल देना इस तरह से, जैसे पहले वाले को बनाए थे ना, सेम प्रोसेस से इसको भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वेजेस भी डाल सकते हैं। इसको इस तरह से मैं सिंपली तरीके से बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से सभी को डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर में मिर्ची डाल देना है और इसको ढक के लो टू मीडियम गैस में इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से हम बहुत ही यूनिक और अलग तरह के नाश्ता बना सकते हैं, जो बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने इसको भी अलटते पलटते हुए इसको पका लिया है लो फ्लेम गैस में, और हाई फ्लेम में इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। लो फ्लेम गैस में ही इस नाश्ते को अलटते पलटते हमको पका लेना है। बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो। तो इस तरह से अलटते पलटते हमको पकाने के बाद इसको प्लेट में निकालिए और तैयार है हमारा बहुत ही जालीदार स्पंजी नाश्ता। आप देख भी सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है, जो सभी को ज़रूर सी पसंद आएगा। इस तरह से इस नाश्ते को आप बहुत ही सिंपल इजी तरीके से कच्चे चावल और चने दाल से बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बच्चे के लंच बॉक्स हो या छोटी मोटी भूख के लिए इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सुबह बनाना है तो चना दाल और चावल को रात को भी भिगा के रख सकते हैं। सुबेरे उठ के ये इसको पीस के बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इस वेजिटेबल से भरपूर नाश्ता को बना के तैयार कर सकते हैं। एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ब्रेड जैसा सॉफ्ट जालीदार हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता अपने बच्चों को या छोटों से लेके बड़ों को दे सकते हैं, उस सभी को ज़रूर सी पसंद आएगा। तो आप देख भी सकते हैं कितना ब्रेड जैसा फ्लफ़ी ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को आप टमाटो केचप या अपने मनपसंद अनुसार चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। किसी के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली न्यू रेसिपी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।